आपको बच्चों को किसी प्रकार की पनिशमेंट नहीं देनी है, किसी प्रकार का सजा नहीं देनी, दंड नहीं देना, ना ही उनको किसी प्रकार से डराना है कि अगर इस बार तुमने सीटेट का पेपर पास नहीं करा तो समझ लेना तुम्हारी शादी ऐसे घर में कराएंगे, ऐसे लड़के लड़की से कराएंगे, तुम्हारी जिंदगी बेकार कर देंगे, या तुम्हारे लिए गोलगप्पे की जो ठेली यहाँ पर लगवाएंगे। मान लो ऐसी बात तुम्हारे घर वालों ने कह दी तो तुम यहाँ पर डर जाओगे। ठीक उसी प्रकार से छोटे बच्चों के लिए भी आपको किसी भी प्रकार से ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने जिसके अंदर उसके डर की भावना है। और पनिशमेंट तो आपको बिल्कुल नहीं देनी, जैसे कि मैंने आपको कई बार पहले बताया हुआ है कि राइट टू एजुकेशन 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंदर आर्टिकल नंबर 17 के अंदर ये वाली बात क्लियर लिखी हुई है कि आप बच्चों को किसी भी प्रकार से, ना ही शाब्दिक ना ही गैर शाब्दिक, ना ही मौखिक रूप से और ना ही शारीरिक रूप से आप उसको सजा दे सकते हो। जैसा आपने देखा होगा कि बच्चों को कुछ भी कह दिया जाता है, बेवकूफ, निकम्मा, नल्ला, ठीक है, गधा, ठीक है, मतलब मैं तो कह सकता हूं ना, क्योंकि भाई वो छोटे बच्चों के लिए बात करी जा रही है, हमारे बागड़ बिल्लों के लिए बात नहीं करी जा रही, तो मैं आप कुछ भी कह सकता हूँ। कल मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, मेरी वीडियो पर आया हुआ था, ठीक है, हालांकि मैं कम ही पढ़ता हूँ। तो कमेंट में जब पढ़ रहा था उसके अंदर एक कमेंट आया था, तो ऐसे कमेंट कई बार आ गए कि सर जी आप हमें बेटा नहीं कहते हो, आपकी शादी नहीं हुई इसलिए आप हमें बेटा नहीं कहते हो। ये कौन सा तरीका हुआ, जिसकी शादी नहीं होगी वो अब बेटा नहीं कहेगा? अरे मेरे मुंह से ज्यादातर यार यही निकलते हैं जो प्यारे में सब निकलते हैं, या कभी बागड़ बिल्ला बोल देता हूँ, गधे बोल देता हूँ, कभी कैंडिडेट बोल देता हूँ, ठीक है। तो बेटा मेरे मुंह से इतना ज्यादा निकलता नहीं है, ठीक है, शुरू से ही नहीं निकलता इतना। कह रहे थे हमें नहीं बेटा नहीं बोलते हो, हमें अपना नहीं मानते हो। अबे भाई निकलता नहीं है तो ये थोड़ी कोई मानेगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं, अगर इस प्रकार के आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, ये रहा पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, इन्हीं नेगेटिव टैग वर्ड से जुड़ा हुआ। यदि छात्र यानी कि स्टूडेंट आपकी टीचिंग में रुचि नहीं ले रहे तो दबा के तोड़ो भाई उन्हें। ये ऐसे पहले टीचर बोलते थे कि अच्छा इंटरेस्ट नहीं ले रहा पढ़ने में, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, इधर आ जा, खड़ा हो जा, पूरे टाइम यहाँ पर खड़ा हो जा। तो यहाँ पर टीचर पढ़ा रहा होता था, यही हम लोग यहाँ पर ऐसे खड़े हो जाते थे, ठीक है। बेइज्जती थी, हो कि सब बेइज्जती थी, बेइज्जती होती थी वहां पर उस टाइम पर। और कुछ टीचर तो और भी बेकार थे, जैसे यहाँ पर ऐसा हाथ करके खड़ा रहते थे और फिर वो क्या काम करवाते थे, लड़कियों से बोलते थे इनकी सेम सेम करो। लड़कियां करती थी हाँ सेम सेम, हाँ सेम सेम। मन ऐसा करता था कि पहले तो जाकर लड़कियों की चोटी पकड़े और फिर जो टीचर है दो इसमें लगाए सही से। मतलब एक तो वैसी बेइज्जती, हाथ खड़ा करवा के ऊपर से सेम सेम करवाता था। तो आपको ये ध्यान रखनी है, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना, बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाएगी। ना ही कोई सेम सेम करवानी है, ना ही किसी प्रकार के आपके ऐसे शब्दों का यूज करना है जिससे बच्चे के अंदर हीन भावना आए, क्योंकि बच्चे को आर्टिकल नंबर 17 पता चलेगा तो आपके खिलाफ ही उल्टा आ जाएगा, ठीक है। बताओ भाई, अगर कोई बच्चा शिक्षण में रुचि नहीं ले रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो क्या काम करोगे? उन्हें अनदेखा करेंगे और पढ़ाना जारी करेंगे? जी नहीं, नेगेटिव होता है, ऐसा काम पहले होता था, अब नहीं होना। अनदेखा नहीं करोगे, इग्नोर तो आप कर ही नहीं सकते। बच्चों को इग्नोर करना क्या होता है, आपका नेगेटिव वर्ड होता है। बच्चे या बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज की, लाइक मान लीजिए बच्चे की मातृभाषा है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बच्चे के विचार है, इग्नोर नहीं कर सकते। बच्चे के आपके अनुभव है, चाहे छोटे मोटे अनुभव हो, इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर करना नेगेटिव आपके सामने यहां पर होगा, ठीक है। दूसरा, क्लास छोड़ देंगे और उनके पेरेंट्स को यहां पर शिकायत करेंगे। ये सारे काम करे हैं टीचर्स ने। जब भी हमारे पेरेंट्स स्कूल के अंदर जाते थे तभी शिकायत करना शुरू कर देते थे। एक मैडम तो भागते भागते जाती थी जब उसे पता चलती थी कि इनके पेरेंट्स आ गए, ठीक है। मैंने कहा आराम से, कहीं गिर मत जाइए मोटी यहाँ पर, ठीक है, कभी पता चले कि हो गया तेरा काम, ठीक है। वो मैडम इतनी पीछे पड़ी रहती थी, हर चीज पे शिकायत करती थी, हर चीज पे, ठीक है। कोई पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ते थे जिस पर शिकायत ना करते हो। और ये नहीं है कि मतलब वो किसी सारे बच्चों की करते हो, कुछ बच्चों की ज्यादातर शिकायत करती थी, ठीक है। एक दिन हमने उसके लड़के की मतलब ऐसी रैगिंग टाइप से कर दी थी, स्कूल में कर देते तो क्या हुआ, तब से बड़ी दुश्मन हो गई थी वो, ठीक है। तो आपको कभी भी ध्यान रखना है, पेरेंट्स से शिकायत नहीं करनी, क्योंकि खून खोल जाता था। जब मैडम ये कहती थी ना कि कल तुम अपने पापा को बुला कर लेकर आना, तो खून खोल जाता था कि क्या बात इसने कह दी, पापा को बुलाने की बात कह दी, मम्मी को बुलाने की बात कह दी, ठीक है। उन्हें ध्यान ना देने के लिए दंडित करोगे। पनिशमेंट तो आप किसी भी हालत में उन बच्चों को यहाँ पर नहीं कर सकते, सजा किसी भी हालत में आप उसको नहीं दे सकते। तो ये भी आपका नेगेटिव हो गया। तो तीन आपके नेगेटिव हो गए। बचा आपके सामने क्या? बचा सिर्फ आपके सामने एक ही बचा जो आपके सामने पॉजिटिव है। अब जरा उस पॉजिटिव के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे, यानी कि खुद के टीचिंग मेथड पर चिंतन करेंगे। यार अगर ये इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो दूसरे तरीके से समझाता हूं, कुछ एक्टिविटी यहां पर करता हूं। तो इस प्रकार से खुद के टीचिंग मेथड्स के अंदर यहां पर हमको क्या काम करने का, चेंज करना पड़ेगा और यहां पर अल्टरनेटिव मेथड्स अपनाने पड़ेंगे। क्या अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा? ये सीख लो। जैसा आपके स्कूल में कुछ ऐसे टीचर मिले हैं कि अगर तुम्हें एक बार समझ में नहीं आ रहा तो मेरे से 10 बार पूछो। अगर तुम में से कोई ऐसा कहेगा ना कि सर 10 बार बताओ, तो 10 बार तोड़ दूंगा। कहोगे सर आप तो यूज नहीं करते। अबे वो छोटे बच्चों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। तो वो टीचर एक बार ही में समझ में नहीं आया, एक बार मैंने सोच लिया कि चलो एक बार पूछ के देख लेते हैं। हाँ मैथ्स के टीचर थे, ऐसे मूंछ थी उनकी बहुत बड़ी।
ठीक है। तो उनसे हम प्राइवेट कोचिंग लेते थे, क्योंकि हमारी मैडम मैथ्स उस टाइम पर सही नहीं पढ़ाती थी, रट्टा लगवाती थी और मारती भी बहुत ज्यादा थी। तो हमने प्राइवेट ट्यूशन ज्वाइन कर लिया। तो मैथ्स का टीचर कहता था, हंस के बोलता था हमेशा कि अगर एक बार समझ में नहीं आया 10 बार पूछो। तो मैंने कहा देख आज मैं 10 बार पूछूंगा, देखते क्या होता है। मैंने कहा सर ये तो समझ में नहीं आया। अच्छा समझ नहीं आया, इसको ऐसे ऐसे इसको ऐसे कर। मैंने कहा सर ये अब भी समझ में नहीं आया। अब भी नहीं आया भाई, ये 2 तरीके होते हैं। चलो एक तरीका और भी है, इसमें इसको ऐसे 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 कर दो। मैंने कहा सर ये भी तरीका नहीं आ रहा तो क्यों आया यहाँ पढ़ने, ये भी तरीका नहीं आ रहा और सबको तो आ गया, तेरी समझ में क्यों नहीं आया अभी तक। उसकी टोन बदल गई, हम सब हंस रहे थे, देख इसका धर्म भ्रष्ट करवा दिया हमने कि 10 बार पूछ लियो, 3 बार में ही लुढ़क गया मास्टर। ठीक है, तो आपको अपने मेथड्स पर चिंतन करना पड़ेगा, वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर बच्चा आपके क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इन तरीकों का यहाँ पर आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक है, ऐसा आप लोगों के साथ स्कूल के अंदर काफी हुआ होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।